दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आज ऐसे सुपरस्टार महाभारत के व्यक्ति भीष्म पितामह की कथा सुनाने जा रहा हूं। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और मृत्यु कैसे हुई, पूरा घटनाक्रम को मैं आज आपको बताऊंगा। यह आज महाभारत का अंतिम अध्याय होगा। दोस्तों, एक बार की बात है कि गंगा नदी में एक गौ माता प्रवेश कर जाती हैं और जल पीती हैं और मलमूत्र त्याग करती है। गंगा माता के ऊपर जैसे मलमूत्र पड़ता है, बड़ा क्रोधित होती है और अपने रूप में आकर के बोलती है, हे गाय, तुमने हमारा जल पी करके अपनी प्यास बुझाई और कितनी दुष्ट हो कि मेरे अंदर मलमूत्र कर दिया। गाय बोलती है, मैं तो गाय हूं, मेरे मलमूत्र से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, तो तू कैसे कहती कि मैं अपवित्र हो गई हूं? कहती, अरे मलमूत्र से भी कोई पवित्र होता है? गौ माता बोलती है, हाँ होते हैं। अब दोनों में झगड़ा होने लगा। अब उस झगड़े का निपटारा कौन करे दोस्तों? तो वो जो है, उस समय हस्तिनापुर के राजा शांतनु जो है बड़े न्यायप्रिय और चक्रवर्ती सम्राट थे। गंगा और गौ माता शांतनु के दरबार में गई कि मैं बड़ी हूं कि मैं बड़ी हूं, मतलब गंगा बड़ी है या गाय बड़ी है। राजा शांतनु के पास जब समाचार पहुंचता है तो कहते कि ठीक है, न्याय मैं कल करूंगा, आज उन दोनों को रहने के लिए अच्छा प्रबंध कीजिए। गौ माता नाद पर जहां चारा खाती हैं वहां पर बात दी गई, अच्छे अच्छे चारे डाल दिए गए। गौ माता खाई और उसी में पानी था पी और गौशाला में बैठ करके सो गई। गंगा मैया एक अच्छे कमरे में रखा गया, उनके पूरे घर कमरे को गोबर से लिपा गया और गोमूत्र छिड़क कर पवित्र किया गया और उन्होंने अपना खाना खुद बनाया, स्वयं बनाया और खाई और सो गए। दूसरे दिन प्रातः काल दोनों राजा शांतनु के दरबार में पहुंचती हैं। राजा शांतनु प्रश्न पूछते हैं। गंगा माता बोलती हैं कि हे देखो राजा, एक गाय जो है मेरे जल में प्रवेश करती है, जल को पीती है और पीने के बाद मलमूत्र दोनों त्याग करती है। बताइए कि कितने सालों से लोग मुझे माँ गंगा कहते हैं, मैं लोगों का पाप धोती हूँ और यह मेरे को ही एक गंदा कर देती है, मलमूत्र करती है। राजा ने सुन लिया। अब बताइए कि मैं अपवित्र हुई कि नहीं हुई, और हम बड़े हैं, मैं बड़ी हूं या गाय? गाय से पूछा इन्होंने तो गाय ने कहा, हाँ मैंने पानी पिया और मलमूत्र त्यागा। राजा ने कहा कि अच्छा ही बताइए, हे गौ माता, आप हमारे जब राज्य में कल शाम को आई थी तो आपको खाना पानी मिला कि नहीं मिला, और सेवा सत्कार में कोई कमी हुई कि नहीं हो गई, या आप संतुष्ट हैं हमारे दरबार में आकर के? कैसे रही और कैसे खाई, जरा बताइए। गौ माता ने बताया कि आपके आदमी हमें अच्छे साफ बर्तन में घास भूसा और भी खरी खुद्दी जिसको बोलते हैं दाने डाले और राजा साहब मैं खूब प्रेम से खाई, बहुत अच्छा उन्होंने दिया और शुद्ध जल दिया, मैं पी और गौशाले में फिर सो गई, मुझे कोई परेशानी नहीं। अब गंगा से पूछे कि हे देवी गंगा, आप हमारे दरबार में आई तो आपके कोई सेवा और भगत में कोई कमी तो नहीं रह गई? कहती, नहीं राजा, आपके नौकरों ने हमारे कमरे को अच्छी तरह से गोबर से लिप दिया और साफ सफाई करके गोमूत्र छिड़क दिया और वहां पर मैंने स्वयं अपने हाथ से खाना बनाया और खाना बहुत अच्छा था, सब सामान दे दिए थे लोग, मैंने बना करके खाई और सो गई, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं प्रसन्न हूं। राजा शांतनु ने कहा कि हे गंगा, आपने अभी कहा कि मेरे कमरे को गोमूत्र और गोबर से बढ़िया से साफ किया गया, लिपा गया, पवित्र करके मैंने खाना बनाया। तो यही गौ माता आपके अंदर गई, जल पी और स्वयं अपना गोमूत्र और गोबर आप में कर दिया, मलमूत्र त्याग दिया इन्होंने। तो जब जहां आप खाना खाती हैं, गाय के मलमूत्र से आपका आसन पवित्र हो जाता है, तो आपका पानी क्यों नहीं पवित्र हुआ? तो मेरे ख्याल से जब उनके मलमूत्र को आप इतना महत्व दे रही हैं कि खाना जहां खाना है वहां गाय के मलमूत्र से पवित्र किया गया, तो गाय ही तो बड़ी हुई ना, आप ही खुद कहती हैं। तो इससे पहले
गाय और गंगा में जब कंपटीशन हुआ था कि कौन बड़ा है राजा शांतनु से, जो हारेगा वो राजा शांतनु से शादी करेगा। अब यहां पर गंगा हार गई, तो गाय ने कहा कि हे गंगा, आप राजा शांतनु से शादी कीजिए अपने वचन के अनुसार। इसके पीछे भी कथा लंबी है दोस्तों ने, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना ही आप पढ़ेंगे ज्ञान उतना ही मिलेगा और उतनी ही अच्छी कहानी आप बता सकते हैं। तो मैं पीछे कहानी नहीं बता रहा हूं कि गंगा कैसे आई। तो अब गंगा जो है वचनबद्ध थी, राजा शांतनु से अब शादी उसको करना था। पर गंगा ने कहा कि एक सुन लीजिए शांतनु राजा से कि शादी तो मैं कर लेती हूं, लेकिन मेरे कार्य में कभी आप अड़चन नहीं डालेंगे। जिस दिन आप मेरे कार्य में अड़चन डालेंगे उस दिन मैं अपना संबंध आपसे विच्छेद कर लूंगी। राजा ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे किसी के कार्य में अड़चन नहीं डालूंगा। अब दोस्तों क्या होता है कि गंगा के पुत्र पैदा होते हैं। जैसे ही पुत्र पैदा होता है, गंगा पुत्र को लेती है और अपने जलधारा में जाकर के उसको जल समाधि दे देती है, बाबा देती है। राजा शांतनु ने देखा कि पुत्र पैदा हुआ पर पुत्र है नहीं, तो पता चला कि गंगा ने अपने गंगा नदी में उसको जल प्रवाह कर दिया। इसी तरह से उनके 7 पुत्र या कहीं 6 पुत्र आते हैं, तो 7 पुत्रों को उन्होंने जल में प्रवाह कर दिया। आप जानते ही हैं कि राजा कैसा भी हो, यदि संतान न हो, संतानहीन हो जाए, तो उसके राज्य को कौन संभालेगा। तो पुत्र की इच्छा तो सबको होती है। तो जब यह 8वीं संतान लेकर के जाने लगी तो राजा से नहीं रहा गया और उन्होंने बोला, हे गंगा तू क्या कर रही है, तू मेरे खानदान के मेरे सारे पुत्रों को तू अपने गंगा में प्रवाह कर दे रही है, तो मेरा खानदान कैसे चलेगा। इस बालक को तुम नहीं ले जा सकती, ये मेरा 7वां या 8वां संतान है, ये क्लियर नहीं हुआ है, कहीं 7 कहा गया कहीं 8 कहा गया। गंगा ने कहा कि हे राजन, शर्त के अनुसार आपने मेरे कार्य में बाधा डाला है, इसलिए मैं आपसे संबंध अपना तोड़ती हूं और मैं जाती हूं, मैं जा रही हूं, क्योंकि इतना ही हमारा आपका संबंध था। राजा ने कहा कि हे गंगे, जा तो तू रही है, पर ये जो बालक नव शिशु है इसको दूध कौन पिलाएगा। अभी तो जन्म लिया है, माँ का ही दूध चाहिए, पहला दूध माँ का ही होता है, और तूने तो किसी को दूध पिलाया नहीं, सबको जल प्रवाहित कर दिया। तो गंगा ने कहा कि ठीक है राजा, मैं इस बालक को अपने साथ ले जा रही हूं, और जब यह जवान हो जाएगा, 16 साल का जब हो जाएगा, तो मैं आपको दे जाऊंगी, तब तक ये बालक मेरे पास ही रहेगा। गंगा इतना कह करके बालक को लेती है और अपने स्थान में आ जाती है। अब सारी जिम्मेदारी माँ गंगा की हो गई। उन्होंने कहा कि इसकी शिक्षा कैसे दिलाई जाए। तो उस समय सबसे बड़े गुरु 2 ही लोग थे, भगवान परशुराम और बृहस्पति। तो युद्ध कला की शिक्षा उन्होंने भगवान श्री परशुराम से दिलवाई, और वेदों की, राजनीति की शिक्षा जो है गुरु बृहस्पति से दिलाई। उसके बाद दोस्तों एक दिन राजा शांतनु घोड़े पर बैठ करके जा रहे होते हैं गंगा के तीरे, तो देखते हैं एक बालक नौजवान अपने बाणों से गंगा की प्रवाह को बाण ही बाण मार करके और उसको रोक दिया है। राजा शांतनु को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह नौजवान है कौन। बोलते हैं नौजवान तुम कौन हो। तो वो कहते हैं मैं गंगा पुत्र हूं। बोले गंगा पुत्र, इतने ही माँ गंगा का की तो बाढ़ रोका था पानी। माँ गंगा उत्पन्न होती है, कहती हे राजन, ये आपका ही वो पुत्र है 8वां, और मैंने इसको पूरी तरह से अच्छे गुरुओं के पास भेज करके इसको दीक्षित और प्रशिक्षित मैंने कर दिया है। आप इसको आप ले जा सकते हैं। अब ये नौजवान तैयार है, अब मेरी ड्यूटी खत्म होती है। राजा शांतनु और गंगा दोनों मिलकर के उनका बचपन का नाम रखते हैं देवव्रत। आ जाते हैं। अब दोस्तों आप जानते ही हैं कि पुरुष या नारी, नारी पुरुष के बिना और पुरुष नारी के बिना नहीं रह सकती, क्योंकि सृष्टि का विधान है। अब उनकी एक पत्नी थी गंगा, वो भी चली गई। तो राजा शांतनु एक दिन एक नदी के किनारे जा रहे थे। एक देखते हैं रूपवती कन्या जो है नाव को जमुना नदी को खे रही है। तो उसका काम था कि लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाना, उस पार से इस पार करना। ये बड़ी रूपवती थी। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा मेरा नाम सत्यवती है, मैं निषाद कन्या हूं।
तो राजा उस पर मोहित हो गए। तो उस कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो बोली कि शादी तो मेरे पिताजी यदि कहेंगे तभी मैं शादी कर सकती हूँ, इससे पहले तो मैं शादी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हूँ। राजा ने उस सत्यवती के पिता को बुलाया, जो निषाद था। निषाद लालच में आ गया, कहा कि हे शांतनु, हे महाराज, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह तो कर सकता हूं, लेकिन शर्त है। तो बोले भाई शर्त क्या है? बोले कि जो मेरी पुत्री से जो पुत्र पैदा होंगे वही इस राज्य के राजा बनेंगे, न कि आपकी अन्य स्त्रियों से उत्पन्न हुए पुत्र। अब राजा जो है, कोई भी हो, अपने बड़े पुत्र को बहुत प्यार करता है दोस्तों। उनके एक पुत्र भीष्म पितामह, जिनका नाम बाद में पड़ा, देवव्रत थे, और कानूनन जो है देवव्रत ही राजा बनना चाहिए। अब शांतनु के सामने इतनी बड़ी समस्या हो गई कि मैं कैसे इसको वचन दे दूं कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत राजा नहीं बनेगा, और इस कन्या से, इस स्त्री से उत्पन्न जो भी पुत्र हैं वही राजा बनेंगे। सोच में पड़ गए। राजकाज नहीं जाते थे, खाना पीना भी कुछ कम कर दिए थे। देवव्रत जी नौजवान थे ही, देखे पिताजी हर काम से जी चुरा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, सोच में रहते हैं, शरीर दुबला होता जा रहा है, कोई घोर चिंता है। तो अपने पिताजी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे पिताजी, आपको क्या तकलीफ है? आप राजकाज नहीं देख रहे हैं, हमसे भी नहीं बात कर रहे हैं, हमेशा आप खोए खोए रहते हैं, क्या आपको पीड़ा है? तो नहीं बताते हैं। फिर वो अपना कसम पकड़ा देते हैं कि मेरी कसम, आप मुझे जो है जरूर बताएं, और यह बात को मैं गुप्त रखूंगा, किसी से नहीं कहूंगा, और आप जो कहोगे उसी को मैं करूंगा। तो उन्होंने अपनी मन की पीड़ा बताई कि बेटा ऐसा है कि मैंने एक लड़की को देखा है, मेरा दिल आ गया है, मैं भी एक पुरुष हूँ, एक स्त्री चाहिए, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शर्त है, उसके पिता ने रखा है कि जो स्त्री सत्यवती से जो भी संतान पैदा होंगे वही उन्हीं में से एक राजा बनेगा, और कोई राजा नहीं बनेगा। और तुम मेरे बड़े पुत्र हो, उत्तराधिकारी तुम ही हो, राज के राजा तुम ही बनना है। तो मैं इसी उपाय में हूं कि मैं तुझे कैसे छोड़ दूं और कैसे उसकी बात मान लूं। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, उसे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे दिल को भा गई है। अब मैं इसी समस्या में हूं। देवव्रत ने कहा, पिताश्री आप शादी कीजिए, आप मां को लाइए, मैं कसम खाता हूं आज से कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, और मैं राजगद्दी पर भी नहीं बैठूंगा। उसके बाद पितामह जो है देवव्रत सीधे ही सत्यवती के पिता के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे निषाद, तुम अपनी कन्या की शादी मेरे पिता शांतनु से कर दो। मैं कसम खाता हूं कि मैं न कभी शादी करूंगा और न कभी मैं राजा बनूंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा करते हैं तो उसी को परिणाम होता है भीष्म प्रतिज्ञा, बड़ी कठिन प्रतिज्ञा। पर राजा से प्रतिज्ञा कर देते हैं, पर इसकी पीछे कहानी और है कि एक धोबी गंगा नदी में कपड़े धो रहा है, उसकी पत्नी उसको खाना पानी लेकर आती है, लेकिन थोड़ा लेट हो जाती है। तो धोबी क्या करता है कि बाहर निकलता है और डंडा पड़ा रहता है, उसी डंडे से पत्नी की पीठ पर मारता है। इतने में ही देखता है कि उनकी जो माता गंगा है उस शरीर से निकल करके दूर हो गई है। तो भीष्म पितामह जो बड़े आश्चर्य होते हैं, कहते, हे माता, आप इसके शरीर में कैसे और बाहर कैसे हो गई, क्या आपको कष्ट था? तो बोलती, हे पुत्र देवव्रत, मैं संसार के हर नारी के शरीर में रहती हूं, और इस धोबी ने जो डंडा मारा है पीठ पर, वह इस स्त्री को नहीं मारा है, मुझे मारा है, मुझे पीड़ा हुई है, इसलिए मैं यहां से निकल के बाहर हुई हूं। अब देवव्रत ने कहा कि अरे, हर स्त्री के अंदर मेरी मां है। तो इनको एक बात याद थी, और पिता के सामने ही उन्होंने कहा था कि मैं, पहले उन्होंने सोच लिया था कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, लेकिन पिता के सामने कहा, न मैं राजा बनूंगा और न मैं किसी स्त्री से शादी करूंगा, क्योंकि हर स्त्री में मेरी मां है। तो मां से शादी कौन कर सकता है दोस्तों? अब जो है राजा शांतनु की शादी हो जाती है। विचित्रवीर वीरांगत नाम के 2 पुत्र पैदा होते हैं।
हस्तिनापुर से बगल में किसी राज से लड़ाई होती है, विचित्रवीर चित्रांगद मारा जाता है और विचित्रवीर जो है मतलब योग्य शासक के काबिल नहीं होता है, लेकिन बाद में वह शासक बन जाता है। अब आगे की कहानी देखिए कहाँ होती है। हस्तिनापुर लोगों की, हस्तिनापुर जो आज मेरठ है उसी के आसपास का एरिया हस्तिनापुर था, और काशी जो है तो काशी का जो राज्य था और हस्तिनापुर का राज्य जो है एकदम मिलता था। तो काशी नरेश ने अपने 3 पुत्रियों का स्वयंवर रखा, लेकिन हस्तिनापुर में निमंत्रण नहीं दिया। जब निमंत्रण नहीं दिया तो भीष्म पितामह को बड़ा क्रोध आया, इतना बड़ा हस्तिनापुर और हमें इसने निमंत्रण नहीं दिया। बस अपना धनुष बाण लेकर के और जो व्रत जी वहां पहुंच गए और जाकर के जो है एकदम भयंकर युद्ध कर करके, और अंबा, अंबिका, अंबालिका ये 3 लड़कियों का था। तो अंबा जो है एक राजा शल्य से प्रेम करती थी, उस स्वयंवर में उसने शल्य को गले में वरमाला भी डाल दिया था, लेकिन तब भी ये देवव्रत जो है या भीष्म कहिए, ये तीनों कन्याओं को हरण करके और अपने राज्य में लेकर आ गए। और विचित्रवीर ने अंबा को छोड़ करके दोनों कन्याओं से शादी कर लिया, कहा कि अंबा जो है किसी की धरोहर है, अब मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अब अंबा जो है चली गई राजा शल्य के पास। तो राजा शल्य ने कहा कि मैं किसी की दान की वस्तु मैं नहीं स्वीकार करता हूं, तुम जो पहले विचित्रवीर के यहाँ चली गई थी और वहां से उन्होंने दान स्वरूप तुझे छोड़ दिया है, तो मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। अब अंबा क्या करे दोस्तों, अंबा फिर गई भीष्म पितामह के पास, कही कि विचित्रवीर से भी मेरी शादी नहीं हो पाई, उन्होंने नहीं किया, शल्य ने भी मुझे ठुकरा दिया, तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आप उससे शादी करो। तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे देवी, मैंने तो कसम खाई है कि मैं शादी करूंगा नहीं, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा, तो किसी भी हालत में मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूं। अब अंबा क्या करे, उसको बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और हिमालय पर्वत पर चली गई और घनघोर शिवपुत्र कार्तिकेय की पूजा करने लगी, क्योंकि कार्तिकेय जो है बहुत बलशाली थे। कार्तिकेय जी प्रसन्न होते हैं, सामने प्रकट होते हैं, बोलते हैं बोलो भाई क्या चाहिए। वो कहती है कि आप जो है भीष्म पितामह की हत्या कर दें, क्योंकि नारी का बदला दोस्तों, नागिन और नारी, इनका बदला यदि ठान लें तो कोई बचा नहीं है, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। इसी महाभारत में द्रौपदी ने कसम खा ली थी, इस केस को मैं तभी बांधूंगी जब मैं दुशासन के खून से धोऊंगी, और भीम को दुशासन का छाती फाड़ना ही पड़ा और ला करके रक्त देना ही पड़ा। तो कहते हैं कि हे देवी, मैंने हत्या छोड़ दिया है, मैं दक्षिणाव्रत तक जो अन्यायी थे उनको किया और मैंने हत्या छोड़ दिया है। ये माला ले लो, और यह माला जिसके गले में तुम डाल दोगी वही व्यक्ति जो है भीष्म की हत्या कर सकता है। वो माला लेकर चली द्रुपद राजा के पास। द्रुपद राजा ने जैसे ही माला देखा, कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं इसको कर सकते हैं। मतलब जो भी भीष्म पितामह की हत्या की बात होती थी तो कोई ऐसा राजा नहीं था जो उस माला को पहने और भीष्म पितामह के शौर्य बल को नजरअंदाज करते हुए युद्ध के लिए आए, क्योंकि जानते थे कि हम गए तो मारे जाएंगे। तो किसी ने मतलब किया, तो उसने जो है वही जो है माला जो था द्रुपद के दरवाजे के पास एक जगह लटका दिया। अब द्रुपद इतना डर गया, उस माले को रोज जो है धूप अगरबत्ती दिखाता था। अब जो है, अब वो तो करे क्या। फिर उसने घनघोर तपस्या की। उससे पहले, घनघोर तपस्या करने से पहले इनको किसी ने बताया कि आप भगवान परशुराम के पास जाइए, क्योंकि ये भीष्म पितामह के गुरु हैं और गुरु की आज्ञा कोई टालता नहीं है, गुरु कह देंगे तो इनको शादी करना ही पड़ेगा। वो परशुराम के पास जाती है। परशुराम कहते ठीक है, वो मेरा शिष्य है, मैं उसे कह दूंगा, कहीं तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो भीष्म पितामह शादी कर लेगा। उन्होंने भीष्म पितामह को बुलाया, कहा कि तुम अंबा को जो हरण किए थे, कहीं इसकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए बेटा तुम ऐसा करो, मेरे शिष्य हो, मेरे चाहने वाले शिष्य हो, तो तुम इसे गुरुदक्षिणा के रूप में तुम इससे शादी कर लो। भीष्म पितामह ने कहा कि गुरु, मैं अपनी गर्दन काट के आपके चरणों में रख सकता हूं,
आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने पिता के सामने कसम खाई है, न मैं गद्दी संभालूंगा न मैं शादी करूंगा। तो मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता हूं गुरुदेव। बाकी आप जो भी कहें मैं कर सकता हूं। कहे तुम शादी नहीं करोगे तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। परशुराम को तो जानते ही आप लोग, एक नंबर क्रोधी थे। तो दोनों में युद्ध होता है, लेकिन और निर्णायक युद्ध होता है। और उसी समय परशुराम कहते हैं कि मैं क्षत्रियों को कभी भी युद्ध शिक्षा नहीं दूंगा, उनको कोई शिक्षा नहीं दूंगा, क्योंकि ये क्षत्रिय जो है गुरु की भी बात नहीं माना और गुरु से खुद लड़ गया, इसलिए मैं क्षत्रियों को नहीं दूंगा। और इसी पर आपको याद दिलाऊं कि जब कर्ण क्षत्रिय बन करके इनसे शिक्षा लिया था, और जब परशुराम को पता चला कि यह ब्राह्मण नहीं है क्षत्रिय है, तो तुरंत श्राप दिया था कि जो विद्या तुमने मुझसे सीखी है, और जब बहुत ही जरूरत पड़ेगी, प्राणों की रक्षा के लिए जरूरत पड़ेगी, यह विद्या तुम भूल जाओगे। और कर्ण जो भूल गया था और वही युद्ध में मारा गया। अब यह अंबा जो है परेशान हो गई। परशुराम ने कहा कि हे पुत्री, इसको मैंने सारी विद्या सिखा दिया है, ये नौजवान है, मैं बूढ़ा हूं, 7 दिन तक युद्ध हुआ, अब मैं थक गया हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। जो भी बाण चलाता हूं उसकी काट इसके पास है, मैंने सिखा दिया है, क्योंकि गंगा पुत्र है, गंगा ने हमसे कहा था, तो मैंने सारी विद्या इसको सिखा दिया है, इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं युद्ध से हट जाता हूं, मैं इसको नहीं परास्त कर पाऊंगा। फिर अंबा जो है घनघोर तपस्या करती है और शिव को प्रसन्न करती है। शिव से कहती है कि पितामह की हत्या कर दीजिए। शिव कहते हैं कि अरे मुझे क्यों कहती हो हत्या कर रही है, ऐसा क्यों न हो कि तुम ही पितामह की हत्या करो। तो ये सुनती कि मैं पितामह की हत्या करूं, बड़ी प्रसन्न होती है। तो बोलती कैसे? बोलते कि इस जन्म में तो कुछ हो नहीं सकता, अगली जन्म में तुम जो है एक स्त्री के हिजड़े के रूप में तुम जन्म लोगी, और अपने आंखों के सामने ही तुम जो है इनकी हत्या होते हुए देखोगी, और हत्या होते हुए का आनंद तुम उठाना, मैं तुझे वरदान देता हूं। तो कहती कि मैं पिछले जन्म की बात कैसे याद रखूंगी। कहा कि जैसे ही तुम विश्व पितामह को देखोगी, तैसे तुझे सारी चीजें याद आ जाएंगी, और वह जो है कन्या शिखंडी स्त्री के रूप में पैदा होती है, लेकिन उसकी सारी शिक्षा एक बालक की तरह से मिलती है, और बाद में पुरुष बन जाता है, और ये जो है शिखंडी वहां पर तैयार हो जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत कुछ जानते हैं, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं इस कहानी को। कुछ हो सकता है बातें छूट गई हो तो आपको नई बातें आ जाए। और आप लोग दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने दोस्तों को, अपने पुत्रों को, अपने पोतों को, अपने पोतियों को भी ये कहानी सुना सकते हैं, कि उनमें से बहुत सी कहानियां मैंने अपने दादाजी से सुना है और अपने पिताजी सुना है। मैंने नेट में ढूंढा, हर जगह नहीं मिलता है। ये जो गाय गंगा का जो डिस्कशन है नेट पर नहीं है, तो मैंने अपने पिताजी से सुना था, क्योंकि वो अच्छी अच्छी लोग किताबें पढ़ते थे, पुरानी किताबें होती थी, और उसमें तो वो बता देते थे, तो उसका ज्ञान हमको आज भी याद है। उसके बाद दोस्तों, कहानी खत्म होती है। उसके बाद जो है ये अम्बा मतलब मर जाती है और शिखंडी के रूप में जन्म लेती है। अब आप लोग जानते ही हैं, महाभारत का युद्ध शुरू होता है। भीष्म पितामह ने 2 प्रतिज्ञा की थी। मैं पांडव को नहीं मारूंगा, क्यों? वो मेरे वंशज ही है, तो वंशज को मैं नहीं मार सकता। दूसरा, मैं रोज 10,000 पांडव की सेना का सर्वनाश करूंगा, 10,000 सैनिक रोज मारूंगा, 10 दिन तक ये सेनापति रहे। अब सोचो कि अकेले ही 10,000 मार रहे हैं, उधर द्रोणाचार्य मार रहे हैं, उधर अश्वत्थामा मार रहा है, कृतवर्मा अश्वत्थामा मार रहा है, उसके बाद अर्जुन भी मार रहे हैं, भूरिश्रवा मार रहा है। तो कहने मतलब सारे योद्धा कौरवों की सेना को मार रहे हैं, और 10,000 तो पितामह ही मार रहे हैं पर डे। तो पांडवों के लगा कि यदि पितामह इसी तरह से हमारी सेना का नरसंहार करते रहेंगे, तो 100% गारंटी है कि हम 5 पांडव ही बच जाएंगे,
बाकी पूरी रिश्तेदारी जितने सैनिक है सब मारे जाएंगे, तो इनका मरना जरूरी है। पर मरे तो मरे कैसे? इनके पिता ने इनके तपस्या से प्रण से प्रसन्न होकर के जब कहे कि मैं शादी ही नहीं करूंगा और सिंहासन भी नहीं लूंगा, तो शांतनु राजा ने इनको वरदान दिया था कि तुम पुत्र जब चाहोगे तभी मरोगे, इच्छा मृत्यु वरदान उन्होंने ही दिया था। कहानी बताते बताते बीच में थोड़ा स्लिप हो जाती है, लेकिन कहानी याद आ जाती है। अब जो है ये हुआ कि इनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, तो इन्होंने कृष्ण से पूछा कि हे माधव, आप तो त्रिलोकदर्शी हो, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, चक्रधारी हो, अब बताइए कि पितामह की मृत्यु कैसे हो। तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बता सकता हूं, उनकी मृत्यु तो खुद पितामह खुद बताएंगे। उस समय दोस्तों युद्ध के अनुसार यह नियम था कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होगा, क्योंकि एक तरफ कहीं बेटा था तो एक तरफ कहीं बाप था, एक कहीं भांजा था तो एक तरफ कहीं मामा था। कौन किससे मिल गया? राजा शल्य खुद कौरव की तरफ से लड़ रहे थे, जबकि उनके जो है भांजे नकुल और सहदेव पांडव थे। तो मामा एक तरफ और भांजे एक तरफ। तो कोई भी उस समय चाहे पांडव का आदमी हो कौरव की शिविर में जा सकता था, कौरव का सेनापति हो या सैनिक हो पांडव के शिविर में आ सकता था। रात वो भाईचारे तरह से रहते थे, लेकिन सुबह युद्ध होता था। अब दोस्तों कृष्ण के साथ पांचों पांडव जाते हैं, द्रौपदी भी जाती है। तो जा करके जब उनके शिविर में प्रवेश करते हैं तो सब लोग प्रणाम करते हैं, द्रौपदी भी प्रणाम करती है। तो कहते हैं भाग्यवती भव, द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं, सब भाग्यवती भव। उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं। पितामह पूछते हैं, हाँ माधव, ये कैसे आप लोग आए हो? क्योंकि वो भी जानते थे कहानी। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, हे पितामह, हम तो धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं और कौरव अधर्म का युद्ध लड़ रहे हैं। आपके रहते हमारी जीत कैसे हो सकती है? क्योंकि आपने स्वयं प्रतिज्ञा किया है कि मैं रोज 10,000 सैनिक मारूंगा, तो इस धर्म की तो रक्षा नहीं हो पाएगी, हम तो कभी नहीं जीत पाएंगे। तो आप बताइए कि आप हमारे भी पितामह हैं, उनके भी पितामह हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए हमारे जीत का उपाय बताइए। तब भीष्म पितामह हंसते हैं कि बेटे, मेरे रहते तो तुम नहीं जीत पाओगे। तो बोले फिर बताइए, आप ही बताइए, जीतना कैसे, धर्म की रक्षा कैसे होगी? बोले तो मुझे मार डालो। बोला आपको तो इच्छा मृत्यु वरदान है, आपको कौन मार सकता है? और अपने घर के पितामह को कौन मारेगा? जिनके गोदियों में, जिनके कंधों पर, जिनके पीठ पर हम चढ़कर खेले हैं, उनकी हत्या पितामह बोलो हम कैसे कर सकते हैं? तो मुस्कुराते हैं, कहते बात तो बड़ी सही कहे हो, लेकिन जीतना है तो मेरी हत्या करनी होगी। यदि धर्म की रक्षा करनी है तो अधर्म का रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। तो आपको अधर्म का रास्ता अपनाने का मैं रास्ता बताता हूं, क्योंकि माधव तो सब जानते हैं, बता भी सकते थे, लेकिन मेरे मुख से ये सुनना चाहते हैं। तो सुनो, मैं बताता हूं। फला राजा का लड़का शिखंडी है, वो युद्ध में है। वह पूर्व जन्म में स्त्री था, अंबा था, और उसको आशीर्वाद भी मिला है कि मेरी मृत्यु उसी के कारण होगी। बोले वो कैसे? तुमने कहा कि जब मेरा और अर्जुन का युद्ध होगा तो अर्जुन क्या करें, शिखंडी को अपने सामने खड़ा कर दें और शिखंडी के किनारे से मुझे बाण मारे, और मैं जैसे शिखंडी को देखूंगा, वह स्त्री है, मैंने पहले कह दिया था कि मैं स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं, और स्त्री तो उनकी माँ ही थी, तो मैं स्त्रियों पर बाण नहीं चलाता हूं, मैं अस्त्र शस्त्र रख दूंगा और अर्जुन मुझे निहत्था दे करके बाणों से मार करके मुझे मार सकते। पर मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो मैं चाहूंगा, मैं घायल हो सकता हूं, गिर सकता हूं, लेकिन मृत्यु तभी होगी जब मैं चाहूंगा कि मैं इसको, शरीर को छोड़ दूं। यही है बेटा। तो द्रौपदी की कहती, हाँ पितामह, आपने मुझे सौभाग्यवती के आशीर्वाद दिया है। तो कहे ठीक है, आप लोग ऐसा कीजिए तो आपकी विजय होगी, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए
अधर्म को यदि हथियार बना जाए तो कोई पाप नहीं होता है। दोस्तों फिर ये लोग चले जाते हैं। दूसरे दिन 10वां दिन होता है। 10 दिन पितामह सेनापति बने रहते हैं और उस पर जो है शिखंडी को लाया जाता है, रथ पर खड़ा किया जाता है और जो उसके साइड से किनारे से पितामह जैसे शिखंडी को देखते हैं, शिखंडी उधर आप लोग महाभारत में देखा होगा, और मुस्कुराता है और जो पितामह को देखता है उसको अपना याद आ जाता है कि इन्होंने ही जब मैं अम्बा थी तो ये हरण करके लाए थे और मेरा जीवन बर्बाद किए थे। अब मुस्कुराते हुए पितामह को देखता है, पितामह अपना हथियार रख देते हैं और अर्जुन जो है साइडों से जो है बाणों की वर्षा करते हैं और इतने बाण मारते हैं कि पितामह का हथेली से लेकर के गर्दन से लेकर के पूरे शरीर में बाण ही बाण घुस जाता है और एक बार रथ से गिर जाते हैं। और कुरुक्षेत्र के मैदान में पितामह ऐसे गिरते हैं कि जो बाण इस पार से पार हुए होते हैं उसी बाण में फंस करके, और आप लोग देखा होगा कि वह पड़ जाते हैं और पहला दिन का युद्ध समाप्त होता है। तो एक जो है भीष्म पितामह उस पर गिर जाते हैं। शाम का समय होता है, कौरव भी मिलने आते हैं, पांडव भी मिलने आते हैं, रोते हैं, पछताते हैं, लेकिन करें तो क्या करें, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। तो अंत में द्रोणाचार्य से कर्ण भी आता है दोस्तों और पितामह के पैरों को प्रणाम करता है, पितामह प्रणाम। तो पितामह कहते हैं उठो कुंती पुत्र। तो कर्ण खड़ा होता कहता है पितामह आपको पता है कि मैं कुंती पुत्र हूं? कहे हाँ मुझे पता है। बोला तब आपने हमको युद्ध में प्रवेश करने के लिए आज्ञा क्यों दी और बार बार शूद्र क्यों कहते थे? तो इसका कारण बताऊं, तुम पांडव के ज्येष्ठ भ्राता हो। जिस युद्ध में परशुराम के तीनों शिष्य लग जाएं उस युद्ध को तो त्रिलोकीनाथ भी अलग से होकर के जीतना चाहे तो नहीं जीत सकते। तो अपने ही कुल का नाश करने के लिए, मैं नाश न होने के लिए मैं तुझे रोकता था और शूद्र पुत्र कहता था, और अभी कहता था कि यदि कर्ण युद्ध में रहेगा तो मैं सेनापति का पद त्याग दूंगा, इसलिए मैं तुझे बाहर ही करता रहा। तो हम तीनों परशुराम शिष्य हैं, तीनों को कौन हरा सकता? कोई नहीं हरा सकता। इसलिए मैं तुझे युद्ध से अलग रखा, क्योंकि तुमने कसम भी खाई थी कि अर्जुन के अलावा मैं किसी की भाइयों की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन है तो तेरे सारे सगे भाई और तू इन्हीं का बड़ा भाई है। तो वो भी जो है प्रणाम कर करके और चलता है कि सबको पता है कि, और जब भीष्म पितामह गिर जाते हैं तो रात को गंगा माता आती है इनके पास और रोने लगती है। तो कहते रे माते अब चलने का समय आ गया है, क्योंकि श्राप के कारण इन लोगों का जन्म हुआ था, वो लंबी कहानी है। तो पुत्र को प्यार करती हैं और प्यार करने के बाद माँ गंगा चली जाती है। इससे पहले जब गिरते हैं भीष्म पितामह तो कहते हैं कि भाई यहाँ से तो पूरी जो है बॉडी में मतलब शरीर में बाण धसे हुए हैं, बिस्तर लग गया इनका, लेकिन गर्दन लटका हुआ है। तो कहते हैं कि मुझे तकिया लाओ। तो दुर्योधन दुशासन सब लोग मनबली तकिया ले जाते हैं, कहते रहे अर्जुन ही तकिया देगा। तो अब बाणों से 3 बाण ऐसे मारते हैं कि वह जाकर के गर्दन के पिछले वाला हिस्सा लग करके गर्दन को सीधा कर देता है, उस पर जाते हैं। फिर युद्ध भूमि में आदमी को प्यास भी लगती है, बाण चलते रहते हैं, अग्निबाण चलते हैं कौन कौन से। तो कहते हैं पानी पिलाओ, तो लोग लोटा लेकर के पानी ले जाते हैं, कहते हैं अर्जुन ही पानी पिलाएगा। तो अर्जुन ने ऐसे डिग्री से बाण मारी जमीन में कि बाण अंदर घुसा, जल का स्रोत ऐसे आया कि भीष्म पितामह के सीधे मुंह पर गिरा। तो देखो दोस्तों, उस समय लोग, आज हम विद्या सीखने में कतराते हैं। मैं आपको भी बता दूं, जो भी मेरे चैनल देख रहे हैं, चाहे नौजुवक हो, चाहे उम्रदार हो, चाहे जो भी हो, मैं कल से इंग्लिश ग्रामर पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, और जिसमें 9, 10, 11, 12 या 0 से लेकर के इंटर तक के या कंपटीशन वाले सीबीएसई, चाहे वो बैंक का हो, चाहे सीएस बैंक का हो, रेलवे का हो, यूपीएससी का हो, हर कंपटीशन के लिए 0 से लेकर के अंत तक का मैं वीडियो इंग्लिश ग्रामर की बनाऊंगा।
मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। अभी हो सकता है इसी वीडियो बनाने के बाद मैं उसको बनाना शुरू कर दूं। तो मेरा चैनल वीरेंद्र मणि त्रिपाठी ही है। तो उसके बाद जो है आप लोग चाहे तो इंग्लिश ग्रामर शुरू से, जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ आता है और जिनको बहुत कुछ आता है, यह तीनों के लिए मैं बना रहा हूं। आप उसका भी आनंद लें और अच्छी तरह से अपनी अंग्रेजी की तैयारी करके और कंपटीशन की परीक्षा में आप जा सकते हैं। और मेरा वादा है कि उस कंपटीशन में आप जरूर पास होंगे, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है, आपको मैथ बहुत आता है, विज्ञान बहुत आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायोलॉजी आता है। मैं खुद एक शिक्षक रहा हूं। तो पर यह मैंने देखा है कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है। और भारत का एक टेंडेंसी है, एक स्टेटस बन गया है कि आप कितना भी पाइथागोरस का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, पर अंग्रेजी नहीं आती तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अब पाइथागोरस गया भाड़ में, यदि आप कंपटीशन में या किसी सामने 4 लाइन अंग्रेजी झाड़ दिए, बस कह रहे बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। तो ये है दोस्तों। तो मैंने अंग्रेजी पढ़ी थी, पढ़ भी रहा हूं। मैं कभी बैठा नहीं, मैं 18 साल की उम्र से और आज तक पढ़ता ही रहा हूं। चाहे फौज में मेडिकल की पढ़ाई रही हो, मुझे अच्छा इनाम मिला है। मेरिटोरियस सर्विस मेडल मैंने अपने 11 साल की नौकरी में प्राप्त किया है, सरस्वती माता की कृपा से ही मिला है। और 10,000 की सैनिकों में गोली चला, बंदूक चलाने का निशानेबाज में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये आपका जो वीडियो मेकर है ना, 20 साल आर्मी मेडिकल कोर में, 2 साल एयरफोर्स हॉस्पिटल में और 17 साल अध्यापक की जिंदगी गुजारा है। यह 3 नौकरी अपने बलबूते पर लिया हूं। कोई मेरा जानने वाला नहीं, बस मेरा जानने वाला परम पिता परमेश्वर और मेरा मेहनत, मेरी मेहनत और प्रभु का आशीर्वाद, ये यही है जो आपके सामने बैठा हूं। मेरा यही इतिहास है। तो भीष्म पितामह को उन्होंने पानी पिला दिया। तो कृष्ण जाते हैं भीष्म पितामह के पास, तो कहते हैं कि ये क्या हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं, तो कृष्ण कहते हैं कि हर किसी कार्य का एक कारण होता है। पितामह, यदि आप तैश में आकर के प्रतिज्ञा नहीं किए होते कि मैं हस्तिनापुर का सिंहासन नहीं संभालूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं शादी नहीं करूंगा, यदि आपने नहीं कहा होता, तो आज हस्तिनापुर का इतिहास यह नहीं रचा जाता। क्यों कि सत्यवती के जो लड़के विचित्रवीर थे, उसके लड़के राजा बने, उसके बाद उनमें से राजा धृतराष्ट्र और पांडु बने। आपके बच्चे बनते और आपके बच्चे एक ही पिता के संतान होते और यह महाभारत की रचना आज नहीं होती। आपका निर्णय ही यह जो है मतलब महाभारत करा रहा है। इसलिए हर कार्य का एक कारण होता है। यदि आपको कसम न खाते और प्रतिज्ञा न करते, तो आज ये महाभारत न होता और बाणों के सैया पर आज आप न लेटे होते। तो बोलते हैं कि हे माधव, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था? मैं 10 जन्मों की चीज को मैं जानता हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, तो मैं इस बाण के सैया पर क्यों लेटा? तो माधव कहते हैं कि 10 जन्म तो आप जानते हैं, पर उससे पीछे के 20 जन्म में आपको ले चलता हूं। दिखाते हैं। कहते आप जा रहे होते हैं, अधबरा सांप पड़ा हुआ था आपके रथ के सामने, आप उतरते हैं, बाण की नोक से उसको उठाते हैं और उसको फेंक देते हैं। पर जानते हैं वो सांप कहां गिरा? किताबों में कहीं लिखा है बेर के पेड़ पर, या एक जगह लिखा है नागफनी के ऊपर। तो नागफनी का यदि पेड़ आप लोगों ने देखा है, पौधा देखा है, तो उसमें हर आधे आधे इंच में बड़े बड़े कांटे होते हैं और वो सांप उसी पर गिरा और 8 दिन तक वह उसी पर पड़ा रहा और भूख प्यास से उसका प्राण निकल गया। तो आप उसी कर्मों का फल आप जो है इस पर पड़े हुए हैं। और 18वें दिन महाभारत खत्म होता है और उसके बाद जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं, तब पितामह अपने प्राण को निकालते हैं और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, युद्ध भी कब होता है? जाड़े में। आज भी हमारी सेना लड़ती है जाड़े में। जो भी युद्ध आप देख लीजिए जाड़े में होता है। क्यों? जाड़े में पानी की कम जरूरत पड़ती है। युद्ध में बम चलते हैं, तोप चलते हैं,
तो गर्मी बहुत होती है, दौड़ना पड़ता, भागना पड़ता है। तो यदि गर्मी में युद्ध होगा तो सेना बिना लड़े ही मर जाएगी। आज जाड़े में होगा तो कम पानी के साथ जैसे दौड़ेंगे, गर्मी होती है आप लोग जानते ही हैं। तो ये है इस महान योद्धा भीष्म पितामह का अंत। और आगे से मैं नए टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। मेरा यह खत्म हो गया दोस्तों। तो अभी मैंने देखा है कि जो पिछला मैंने पांडव की स्वर्ग यात्रा बनाया था उस पर बहुत लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है। वैसे आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं अभी तक, नहीं तो एक दिन में ही हमारा 100-150 हो जाता था, लेकिन अभी 70-80 ही गया है। तो आप लोग उसको फटाफट, जितने हमारे वीडियो हैं 46-47 हो गए हैं, उसको लाइक तो जरूर कर दें। और जो नए जुड़े हुए हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, क्योंकि आपका सहयोग, मैं इसमें बैठा हूँ, मुझे कोई पैसा तो मिल नहीं रहा है, लेकिन आपको कहानी सुना रहा हूँ, मैं भी आनंदित हो रहा हूँ, आपको भी आनंदित कर रहा हूँ। क्योंकि भाग की दौड़ की जिंदगी में सब लोग इतने परेशान हैं, उनके पास टाइम नहीं है हंसने के लिए। सही बता रहा हूं दोस्तों, मैं भी हूं, मुझे भी हंसने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन इस समय आपको ऐसे, जो मैं इस कैमरे को देख रहा हूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे सारे दोस्त, मेरा पूरा परिवार मेरे सामने बैठा है। और मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, 64 ईयर्स मेरा चल रहा है उम्र, तो सीनियर सिटीजन होने के नाते मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे बच्चे सब लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जैसे बड़े बड़े लोग, संत महात्मा लोग, देवकी नंदन जी, बागेश्वर धाम के बाबा जी, और लोग, कई लोग मंच लगाए हुए और फर्स्ट क्लास कथा सुनाते हैं। तो मेरे पास तो दोस्तों मंच नहीं है, पर आपका ये दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका अंकल आपको एक कथा सुना रहा है, जो आपका महाभारत, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसकी कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों का फोन नहीं उठा पाता हूं, मैं भी बहुत व्यस्त हूं, आप भी व्यस्त हैं। यदि आपके पास एक दिन में 100 लोग बात करना चाहें तो क्या आप बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से मेरे भी सामने, इसीलिए मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट लिख देता हूं। वही मेरा प्यार समझिएगा, मुझसे नाराज मत होइएगा। मैं आपका भाई भी हूं, अंकल भी हूं, और जो हमसे उम्र में ज्यादा हैं, बहुत बूढ़े हैं, शायद वो देख रहे होंगे, उनका मैं बेटा भी हूं, इस भारत देश का एक सैनिक भी हूं और एक अध्यापक हूं। इसलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।